बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। बस 3 से 4 ही दिन बचे हैं मुक़द्दस माह रमज़ान के। इन बचे हुए दिनों में अपनी पूरी ताकत लगा दें इबादतों में। मुहलिक वबा कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआएं करते रहें। BBN चैनल की जानिब से अब यहाँ से रोज़ाना ही मुमताज़ उलमाओं के मैसेज की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें जय्यद उलमा आपकी रहनुमाई करेंगे। आज अल्लामा पीर सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल जिलानी अली पाशा साहब का वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कोरोना के सबब मुल्क के पैदाशुदा हालात, गोदी मीडिया की शरंगेज़ी और साथ ही साथ ईद उल फित्र की शॉपिंग को लेकर कई अहम बातें और हिदायतें दी हैं। ये कंप्लीट वीडियो आप YouTube के BBN चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही ज़रूरी है कि ये अहम वीडियो अपने दोस्त, अहबाब व रिश्तेदारों में शेयर करें। बहरहाल आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। सुपर साइक्लोन अम्फान ने वेस्ट बंगाल में मचाई बड़ी तबाही, 72 अफराद हलाक। हर मुमकिन मदद की PM मोदी की यकीन दहानी। ममता बनर्जी ने बंगाल दौरा करने की PM मोदी को दी दावत। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल का अहम ऐलान, कहा अगले 2 से 3 दिनों में टिकट काउंटर से होगी ट्रेन के टिकटों की बुकिंग। मुल्क की दिगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना को एक और एहजाज। IT डिपार्टमेंट की शानदार कारकर्दगी पर CM KCR ने दी मुबारकबाद। KTR ने पहले बायोडायवर्सिटी जंक्शन का हैदराबाद में किया इफ्तिताह। ख्वाजागुड़ा झील के अतराफ के इलाके को खूबसूरत लेक फ्रंट में तब्दील करने की दी हिदायत। तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल, कोविड-19 से हैदराबाद के कांस्टेबल की हुई मौत। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक और कामयाब नुमाइंदगी। देवबंद में फंसे तेलंगाना के 235 तलबा को लाया गया वापस। MLA अहमद बलाला ने किया तलबा का इस्तकबाल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं सुपर साइक्लोन अम्फान की। अम्फान ने वेस्ट बंगाल में बड़ी तबाही मचाई है। PM मोदी ने जहां इस तूफान की तबाही पर कहा है कि हम वेस्ट बंगाल के साथ खड़े हैं, तो वहीं बंगाल की CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को तबाही का जायजा लेने की दावत दी है। तूफान अम्फान से वेस्ट बंगाल में बड़ी तबाही मची है। इस तूफान के सबब 72 लोगों की जानें गई हैं, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दहानी कराई है कि अम्फान तूफान की तबाही व बर्बादी के बाद बंगाल हुकूमत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वजीर आजम मोदी ने आज ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुसीबत के इस वक्त पूरा मुल्क मगरबी बंगाल के साथ खड़ा है। हम सब रियासत के अवाम के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। NDRF की टीम तूफान से मुतासरा इलाकों में काम कर रही है और सीनियर अफसरान हालात का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत से कहा कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। कोरोना से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर इस तूफान ने तबाही मचाई है। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, इसलिए सियासत से ऊपर होकर रियासत की मदद की जाए। वजीर आला ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तमाम नदियों के बांध टूट चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि रियासती सेक्रेटरीट का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। 2 persons have been died. The disaster what we faced yesterday, that is more than corona. Afternoon Amit Shah gave me a ring. He already assured me that they will extend their full help, and I will request the Prime Minister also to visit, have a look.
ममता बनर्जी के मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने किसी रिश्तेदार को खो दिया है। उधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को वजीर आला ममता बनर्जी को फोन करके हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई थी, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बुलबुल तूफान के वक्त भी मरकज ने मदद का वादा किया था। पहले 11,000 करोड़ रुपए मदद करने की यकीन दहानी कराई गई, बाद में 7,000 करोड़ रुपए देने की बात कही और अब आखिर में सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए मरकज ने भेजे। 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत के ऐलान के बाद अब ट्रेनों से मुतालिक अहम खबर सामने आई है। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में टिकट काउंटर से टिकट बुक कर पाएंगे मुसाफिर। कोरोना वबा की वजह से मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के दौरान रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मुल्क भर के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए 200 स्पेशल नॉन एसी ट्रेनों की सर्विस फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों के लिए जुमेरात से बुकिंग भी शुरू हो गई है। इस बीच रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि जुमा से ट्रेन टिकटों की बुकिंग मुल्क भर में तकरीबन 1,07,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर शुरू होगी। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर जाकर मुसाफिर काउंटर से रिजर्वेशन करा सकेंगे। इस सिलसिले में प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। पीयूष गोयल ने बताया कि दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर 73 ट्रेनें बुकिंग के लिए दस्तयाब थीं। अब तक 1,49,025 टिकटें बुक की जा चुकी है। माइग्रेंट स्पेशल ट्रेनों का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि बुध तक स्पेशल ट्रेनों से तकरीबन 5 लाख माइग्रेंट मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। ये हमारे लिए काफी चैलेंज भरा मिशन था, लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब हुई। गोयल ने कहा कि ओडिशा और बंगाल ने मजीद स्पेशल ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन समंदरी तूफान एम्फान के सबब फिलहाल वहां के लिए रेल सर्विस रोक दी गई है। 23 मई के बाद से दोबारा ये स्पेशल ट्रेनें इन दोनों रियासतों में चलने लगेंगी। तेलंगाना में मुजवजा फसल पॉलिसी को हतमी शक्ल देने के लिए एक आला सतही इजलास वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में हैदराबाद के प्रगति भवन में मुनक़द हुआ। इस इजलास में वज़रा, ज़िला कलेक्टरान, ज़िले के ज़रई ओहदेदारान और किसानों के नुमाइंदा ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में गौर किया गया कि कौन सी फसल की किस हद तक काश्त की जाए। बता दें कि इससे पहले ज़रई साइंसदानों, रैतु बंधु समिति के नुमाइंदों से इस हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज आईटी डिपार्टमेंट को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर आईटी मिनिस्टर केटीआर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा आईटी वजारत के आला ओहदेदार मौजूद थे, जिनके साथ सीएम केसीआर ने मुलाकात की। भारत की दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना के एक्सपोर्ट्स को काबिल मिसाल तरक्की देने पर सीएम केसीआर ने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि मुस्तकबिल में आईटी इन्वेस्टमेंट के लिए तेलंगाना सबसे बेहतरीन रियासत है। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव ने पहले बायोडायवर्सिटी जंक्शन का हैदराबाद में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस फ्लाईओवर के जरिए ट्रैफिक में कमी को यकीनी बनाया जा सकेगा और ट्रैफिक की आज़ादाना नकल व हरकत हो सकेगी। इस फ्लाईओवर से गच्चीबौली ता मेहदीपट्टनम के दरमियान ट्रैफिक को गुजरने में हो रही दुश्वारियों को दूर किया गया है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने आज हिदायत दी कि शहर हैदराबाद के गच्चीबौली के करीब वाक़े ख्वाजागुड़ा झील और इसके अतराफ के इलाके को खूबसूरत लेक फ्रंट में तब्दील किया जाए। केटीआर ने आज जीएचएमसी मेयर बीराम मोहन, रुकन असम्बली गांधी, अरीको पोडी और दिगर आला ओहदेदारों के साथ झील और इसके अतराफ के इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मेयर और रुकन असम्बली को इस इलाके को लेक फ्रंट में तब्दील करने की हिदायत दी। लॉकडाउन की वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ गुज़िश्ता 2 माह से ख़त्म हो गई है। इस ज़िमन में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यानी TFI के अरकान बेशमूल अदाकार, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का इजलास तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी की क़यामगाह पर हुआ, जिसमें इस मसले पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर सिनेमाटोग्राफी T श्रीनिवास यादव के साथ साथ टॉलीवुड के अदाकार नागार्जुना, प्रोड्यूसर सुरेश बाबू, दिल राजू और दिगर ने इस इजलास में शिरकत की। मिनिस्टर श्रीनिवास यादव ने इस इजलास में भरोसा दिलाया कि जल्द ही फिल्मों की शूटिंग और मूवी थिएटर्स पर तेलंगाना सरकार फैसला लेगी। ప్రభుత్వం వాళ్ళ అన్నదారులతో వాళ్ళ సహకారంతో వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ తోటి వాళ్ళ సేఫ్టీ మెజర్స్ తోటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి
నిబంధన ప్రకారం మనం మన షూటింగ్స్ అత్యంత జాగ్రత్తగా మనం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళే పరిస్థితి. ఇది కేవలం సినిమా ఫినిష్ అయిపోయి రిలీజ్ రెడీ ఉన్న ఒక 10, 15, 20 సినిమాల కోసము, ఆ నిర్మాతల కోసము, లేకపోతే షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి 5-6 మంది దర్శక నిర్మాత ఇలాంటి అభ్యంతరం లేదు. మీకు ప్రత్యేకించి ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఏముందో సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి. ఇండస్ట్రీగా ఈ దేశంలో మన ఇండస్ట్రీ సీఎం గారు ఫోన్ చేసి ఒక బెస్ట్ పాలసీ తీసుకురావాలనేటువంటి సంకల్పంతో చాలా చర్చలు జరిగినాయి. అనుకోకుండా కరోనా ఇది రావడం పోదనుకుంటా లేట్ అయినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. అది కూడా షార్ట్లీ సీఎం గారు కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఇంకా మనం ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినటువంటి అనేక అంశాలు కూడా వీలైనంత తొందరలో ఆ కార్యక్రమంలో. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, सीनियर कांग्रेसी लीडर हनुमंत राव ने आज राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सोमाजीगुड़ा सर्कल पर वाक़ राजीव गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इससे पहले कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव और पुलिस के दरमियान बहस भी देखी गई। बादशाह बहस व तकरार के बाद फर्दन मुजस्समे पर फूल चढ़ाने की पुलिस ने इजाज़त दी। फूल चढ़ाने के बाद कांग्रेसी कायदीन ने राजीव गांधी की याद में नारे लगाए। ओपन की रोड बनता है झंडा देखी ना देती ये गौरव नेम की नहीं कोरोना से हलाकतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट में कोविड-19 से हैदराबाद में पहली मौत दर्ज हुई है। कोरोना वायरस से हैदराबाद के कुलसुमपुरा से ताल्लुक रखने वाले 37 साल एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। पुलिस डिपार्टमेंट के अहलकार की कोरोना वायरस से ये पहली मौत है। खबर है कि मुतवफ़ी कांस्टेबल कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस से मुतासर हुआ था, जिसका गांधी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। महलूक की फैमिली में बीवी और 3 बच्चे भी हैं, जिनका भी टेस्ट किया गया था जो निगेटिव आया था। कांस्टेबल को कल देर रात 10:30 बजे कोरोना से हलाक करार दिया गया। ये भी सामने आया है कि ये कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पिछले 15 दिनों से पुराना पुल पर अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि जियागुड़ा में ड्यूटी अंजाम देते हुए शायद ये कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव हो गया था। बता दें कि जियागुड़ा वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। बताया ये भी गया है कि मुतवफ़ी कांस्टेबल का ताल्लुक नलगुंडा जिले से था, जिसने साल 2007 में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और हैदराबाद कमिश्नरेट में ड्यूटी अंजाम दे रहा था। कोरोना वायरस को लेकर नफरत और डर फैलाने का काम कुछ शरपसंद चैनलों और लोगों की तरफ से किया गया, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने इनकी साजिशों को नाकाम बना दिया और नफरत व डर को दूर कर दिया। कुछ ऐसा ही करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के शहर बीड़ में भी, जहां क्वारंटाइन किए गए अफराद के तई भेदभाव और इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। महाराष्ट्र के शहर बीड़ में भी कुछ केसेस मंजर आम पर आए हैं, जिसके बाद कुछ लोग डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो अफराद जो दूसरी रियासतों या दिगर शहरों से बीड़ शहर में दाखिल हुए हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरे शहरों से बीड़ में दाखिल होने वाले अफराद को क्वारंटीन कर दिया गया है, तो कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो इन क्वारंटीन किए गए अफराद के साथ बेहद बुरा सलूक कर रहे हैं। शहर बीड़ के आबादी से दूर अलग मकाम पर बने एक घर में दूसरे शहर से आए 3 अफराद क्वारंटीन में है, जिनके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। हद तो यह है कि अलग थलग घरों में क्वारंटीन किए गए इन अफराद को
खाना देने आने वाले अफराद को टॉर्चर किया जा रहा है कि वो ऐसा ना करें, बल्कि क्वारंटीन में रह रहे लोगों को अपने हाल पर छोड़ दें। इसी तरह बीड़ इंतजामिया की तरफ से भी क्वारंटीन किए गए अफराद को खाना मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जबकि ऐसी सहूलत पड़ोसी जिलों में दी जा रही है। क्वारंटीन में मौजूद नौजवान शेख मतीन ने हमें वीडियो भेजकर उनके साथ किए जा रहे इस तरह के भेदभाव का खुलासा किया है। जिम्मेदारी पे हम क्वारंटाइन हो गए पूरे ईमानदारी के साथ। फिर जो क्वारंटाइन होने के लिए हमारा घर जो शहर से काफ़ी दूर है, आप देख सकते हैं इधर हाईवे है और आसपास में ज़्यादा कोई घर भी नहीं है, लोग भी नहीं है, तो ये सबसे सेफ प्लेस है क्वारंटाइन होने के लिए। और यहाँ पे क्या है ना, हर वार्ड में कमेटीज बनाई गई है कि जो लोग क्वारंटाइन है उनका ख्याल रखा जाए। तो ख्याल रखना तो बहुत दूर की बात है, ख्याल रखना और नज़र रखने, वो ख्याल तो नहीं रख रहे लेकिन नज़र ऐसी रख रहे हैं कि मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार जब ज़रूरत की चीज़ें खाने के लिए लाके अगर इवन वो इस गेट में भी रख के जाते हैं, इस पार्किंग या गेट में भी, तो उनको शहर में टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम उनको मिल के आए, तुम भी क्वारंटाइन हो जाओ, जबकि वो हमको देखते भी नहीं है, यहीं से सामान छोड़ के जाती है। तो क्या ऐसा भेदभाव किया जाता है कोई क्वारंटाइन सिविलियंस के साथ? मुझे रोज़ा होता है, मुझे रोज़े के लिए इवन ताज़ा दूध और फ्रूट की तो ज़रूरत है। वो लोग वो दे के जाते हैं तो उनको यहाँ के आसपास के लोग और उनके घर के पास के लोग ऐसे मालूम पड़ता है कि वहाँ कुछ दे के आया है, तो उसके साथ में बदसलूकी करते, टॉर्चर करते, बोलते तू भी क्वारंटाइन हो जा। तो क्या ऐसा करना सही है? खबर हमारे पड़ोसी ज़िले के उस्मानाबाद ज़िले के शहर कलम से भी आ रही है कि वहाँ पे जो लोग क्वारंटाइन है उनको 2 टाइम का मील दिया जा रहा है नगर परिषद की तरफ से, और उनके लिए हफ्ते में 2 बार अच्छे और ताज़ा फ्रूट दिए जा रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चॉकलेट्स, गोलियां भी दी जा रही है। तो ऐसा कुछ फैसिलिटी रहेंगी तो ना तो यहाँ कोई आएगा, ना हम किसी से कुछ लेंगे, ना हम कहीं जाने की कोशिश करेंगे। हम तो ऐसे भी जाते नहीं हैं, जो भी है हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ कॉलर ट्यून को ये बनाना क्या कि आपला लड़ा रोगाशी आहे रोगियाशी नाही, ये करने से थोड़ी ना होता है। भेदभाव तो हो रहा है, इतना हो रहा है कि कोई अच्छा कर भी रहा है तो उसके भी पीछे पड़ा जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि इस पे कुछ ध्यान दिया जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।